जय श्री राम जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं टारो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर अनु और आज आप लोगों का आपके अपने चैनल टारो विद अनु में इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की ये वीडियो बहुत स्पेसिफिक होने वाली है और आज की इस वीडियो में हम आपके पार्टनर के ही बारे में बात करेंगे, लेकिन एक अलग तरीके से बात करेंगे। ये चैनलाइज मैसेजेस है मुझे, इसी के कारण जो है आज इस तरह से वीडियो बना रही। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपने पार्टनर की तरफ 100% दे चुके हैं, जिनके पार्टनर ने उनके साथ हमेशा इनजस्टिस किया, बात नहीं की, नेग्लेक्ट किया, बहुत कुछ रिलेशनशिप में देने के बावजूद भी आपके पार्टनर ने बहुत कुछ रिलेशनशिप में देने के बावजूद भी कुछ ना कुछ ऐसा जरूर कर दिया कि जिसके बाद आपके हर असंभव प्रयास भी जीरो हो गए। आपने इस रिलेशनशिप में मोर देन 100% दिया। आप रो चुके, पार्टनर को समझा चुके, पार्टनर से बातचीत कर चुके, पार्टनर को हर तरह से आपने सही गलत साबित कर दिया। आपने आपके पार्टनर को उनकी गलतियां दिखा दी, उन्हें समझ में भी आ गया, शायद हो सकता है उन्होंने मान भी लिया हो। तो भी आप चाहे थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, चाहे आप जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, चाहे आपके लवर्स के बारे में, आप लवर के बारे में देख रहे हो, या फिर आप अपने जो है बिफोर मैरिज देख रहे हो, आफ्टर मैरिज देख रहे हो, अब आप जिस भी सिचुएशन में देख रहे हो, अगर इस तरह की सिचुएशन आपके साथ है कि आपने 100% कर लिया रिलेशनशिप में, आपके जीवन में बहुत सारी समस्याओं के बावजूद भी, या कह लीजिए बहुत सारे कोशिशों के बावजूद भी ये समस्याएं खत्म नहीं हो रही प्यार मोहब्बत की, तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए हो सकती है। अब आप जिस भी पर्सन के बारे में देख रहे हैं, चाहे वो आपके एक्स पार्टनर हैं, चाहे वो आपके वर्तमान में पार्टनर हैं, वो व्यक्ति जिसके साथ आप अपना रिलेशनशिप मोर देन 100% देख चुके हैं, इस रिलेशनशिप में अब आपकी साइड से शायद कुछ करना बाकी नहीं रह गया, चाहे समझाने के लिए था या आपस में खुद से समझने के लिए था। तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए है। ये वीडियो चैनलाइज था, इसलिए आज इस तरह से ये वीडियो बना रही हूँ। सो लेट्स सी, अगर आप बहुत रो चुके हो, परेशान हो चुके हो और इस रिलेशनशिप में अब आप गिव अप करने के स्टेज पर आ गए हो, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। या आपने गिव अप ही कर दिया है तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। तो आज का ये चैनलाइज मैसेज के थ्रू, जो ये वीडियो के थ्रू आप लोगों को मैं बता रही हूँ, आई होप आप लोगों के साथ कहीं कनेक्ट कर रहा होगा। सो लेट्स सी, क्या है ये व्यक्ति के मन में जो आपके मन में चल रहा है। लास्ट शफल। ओके, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जितनी आपसे कनेक्ट करती है उतनी रखें, रेस्ट छोड़ दीजिए। कंप्लेंट्स, पहला ही कार्ड आया है कंप्लेंट्स का। इन्हें ऐसा लगता है या तो आप बहुत कंप्लेंट करते हो या सिर्फ आपने कंप्लेंट्स ही की इनसे। इन्हें अब ऐसा दिखाई देता है कि शायद आपको अब इनकी कद्र नहीं है। मेरे व्यूअर्स जो मुझे देख रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स जो मुझे देख रहे हैं, अभी इन्हें ऐसा लगता है कि शायद आपको इनकी कद्र नहीं है, क्योंकि आपने बहुत कुछ कर लिया। कंफ्यूजन में है सही गलत को लेकर, क्या करना चाहिए, डिलेमा में है, यस और नो वाले, ठीक है। और देख लेते हैं इनकी करंट फीलिंग्स में क्या है। माइलस्टोन, दूरियां हैं रिलेशनशिप में, ना सिर्फ डिस्टेंस रिलेशनशिप है, बल्कि इस रिलेशनशिप में प्यार बहुत स्ट्रांग होने के बावजूद भी दूरियां उस पर हावी हो गई। और अगर दूरियां भी हैं तो भी आपने इस पर्सन के साथ हर संभव कोशिश की निभाने की, लेकिन आप निभा नहीं पाए। क्यों? क्योंकि इसने निभाने वाला सिचुएशन नहीं छोड़ा, इस बंदे ने। तो प्यार जो है आपका बहुत स्ट्रांग है, देयर इज नो डाउट। ये व्यक्ति जिसके बारे में आप सोच रहे हो, जिस भी सिचुएशन में आप हो, इसे पता है कि आपने इस पर्सन को बहुत प्यार किया। ये एक अलग बात है कि सिचुएशन अलग रही। वीकनेस, इस व्यक्ति की वीकनेस हो आप, ठीक है। आप दोनों डिफरेंट स्टेट्स में हो सकते हो, ओके। ये व्यक्ति आपको खोने से डर रहे हैं इस समय, ये व्यक्ति आपको खोने से डर रहे हैं। लेट्स बी टुगेदर फॉर एवर, ये आपसे शादी करना चाहते हैं, ये इस रिलेशनशिप में फिर दोबारा से आपके साथ यूनियन चाहते हैं, ठीक है। किसी के लिए नवंबर के बाद का समय कुछ मुझे बहुत बेहतर नजर आ रहा है। जब शनि रेट्रोग्रेशन से कुछ सीधी चाल चलने लगे तो आपके जो भी ये नेगेटिव प्रॉब्लम्स चल रहे हैं वो ठीक हो जाएंगे, ठीक है। और देख लेते हैं कंट्रोल, ये पर्सन भी आपको बहुत प्यार करते हैं और इन्हें ऐसा लगता है कि आपके अलावा इनके ऊपर किसी और का हक नहीं है। आई मीन और वाइस वर्सा आई कैन से।
तो ये कार्ड ये कहता है कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि वो जितना हक आप पर जता सकते हैं कोई और नहीं जता सकता, किसी और के हित में हक में ये चीज़ नहीं है। 3 मोर कार्ड्स, ऐसा क्या है जो आप लोगों को इस वक्त जानने की ज़रूरत है आपके पार्टनर के बारे में। लॉयल्टी, आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज हो गए हैं बहुत अच्छे लेवल पर। ये पर्सन डीपली बहुत हर्ट है इनकी करंट फीलिंग्स में। कम्युनिकेशन की एनर्जी है, तो आपसे बातचीत ये ज़रूर करेंगे, ठीक है, बातचीत ये आपसे ज़रूर करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रेजेंस, ये आपसे ना दूर थे, ना है, ना होंगे। ये आपके साथ फिर दोबारा से वापस आने वाले हैं। ये आपके साथ बातचीत करेंगे, जो भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम चल रहे हैं उसको भी ये ठीक करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। माफ़ी मांगेंगे ये आपसे अपनी गलतियों की, फिर दोबारा से चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। अब आप देख रहे हो ना मैंने क्या कहा आपको, आपने 100% दिया इस रिलेशनशिप में, मोर देन दैट, जितना आप कर सकते थे आपने सब कर लिया। अब आप रो रहे हो, परेशान हो, सब कुछ हो, आप इसको, इस पर्सन को इसके हाल पर छोड़ दीजिए। ये पर्सन खुद आएंगे आपके पास। रीज़न इज बीइंग कि इन्हें पता है कि आपने इन्हें हर्ट नहीं किया, इन्होंने आपको हर्ट किया है, इस पर्सन ने आपके साथ मिसबिहेव किया। आप लोगों के लिए ये एनर्जी है कि आपको पेशेंस रखना है, और मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर भी काफ़ी पेशेंस रखे हुए हैं। ये जो भी पर्सन है इन्हें सोचने का मौका दीजिए कि कहाँ इनकी क्यों गलतियाँ रह गई और क्या गलतियाँ रह गई, ठीक है। चलिए अब एक एक करके इन कार्ड्स को जो है देख लेते हैं कि ये क्या एनर्जीज हैं। बहुत क्रिस्टल क्लियर रीडिंग आई, आई मस्ट से। ओके, सो आज देख लेते हैं अब कि जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो उनके थॉट्स में ये सारी चीज़ें क्यों है, ठीक है, कैसी कंप्लेंट है, ठीक है, कैसा गुस्सा, कैसा झगड़ा, जो भी ये चल रहा है, ठीक है, इनको ऐसा क्यों लगता है अब आप इनके बारे में कोई केयर नहीं करते हो, ठीक है। यस, क्योंकि इन्हें अच्छे से मालूम है आप इमोशनल लेवल पर बहुत ब्रेक डाउन हो चुके हैं। आप देखोगे तो दोनों ही पिक्चर्स में एक लड़की रो रही है, ठीक है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं आपके पार्टनर। नंबर 5 की एनर्जी है, ठीक है। क्लियर इंडिकेशन है आपके पार्टनर को अच्छे से पता है कि आप बहुत रोए हो, आपने कंप्लेंट्स की हैं इस व्यक्ति से, आपने बताया है कि आपने ये चीज़ें की हैं, इनकी गलतियां आपने इस व्यक्ति को दिखाई हैं। अब आप एक इमोशनल ट्रॉमा में गुजर रहे हो या इमोशनल ट्रॉमा से आपने गुजरा है, ये इस व्यक्ति को एहसास है। कन्फ्यूजन कैसी है इस पर्सन को, कन्फ्यूजन है इस व्यक्ति को कि आप इनको लेकर अब क्या सोच रहे हो, सही है या सही गलत है, ठीक है। इन्हें ऐसा लगता है अब आप इन्हें डिनाइल दे रहे हो, अब आप हर चीज़ में इनसे ही पीछा छुड़ा रहे हो। अब आप इन्हें प्यार भी करते हो या नहीं, क्योंकि अब आप थक गए हो। देखो अब आप अकेले खुश हो, अपने काम में बिजी हो, अपनी चीज़ों को देख रहे हो। नंबर 2, नंबर 1, नंबर 5, नंबर 8, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है, ठीक है। वीकनेस कैसी है आपके पार्टनर को आपको लेके, ये क्यों आपको छोड़ना नहीं चाहते अब, क्योंकि अब आपको देख लिया इन्होंने, अब आप बहुत स्ट्रांग हो, अब आप इनकी बात में आने वाले नहीं हो, इनको समझने वाले नहीं हो, अब आप एक रैशनल और प्रैक्टिकल अप्रोच देख रहे हो। मुझे क्या मिल रहा है रिलेशनशिप में, मुझे प्यार मिल रहा है या सिर्फ आंसू मिल रहे हैं, ये व्यक्ति मेरे को कर क्या रहा है, राइट। तो जब आप इस तरह का थॉट रख रहे हो, जब आप थोड़ा सा खुद को मजबूत बना रहे हो, तो दिक्कत आ रही है आपके पार्टनर को कि अब आप इनकी बात नहीं सुन रहे हो, इनके कंट्रोल में नहीं हो, इनके तरफ जो आप को ये वीक समझते थे कि आप वीक हो, इन्हीं की तरफ वापस जाओगे बार बार, अब इन्हें दिख रहा है कि आप वीक नहीं हो, इनकी तरफ वापस बार बार नहीं जाओगे। अब आप रो नहीं रहे हो, अब आपने अपने आप को संभाला है। अच्छा, इस वीडियो में भी यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले एक बात ज़रूर कहूँगी, आप सभी का तहे दिल से बहुत शुक्रिया। आपको मेरा काम जेन्युइन लगता है, और आप में से कुछ लोगों ने मुझे जब पर्सनली कनेक्ट करके ये कहा कि मैम मैं बहुत ख़राब सिचुएशन में था या थी और आज मैं एक बेहतर सिचुएशन में हूँ, मेरे साथ इतनी बुरी स्थिति हुई है, आपकी वीडियोस ने मुझे जो है कहीं हिम्मत दी जीने की, कहीं आगे बढ़ने की, इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट, इससे बड़ा एनर्जी एक्सचेंज मेरे लिए शायद कुछ नहीं है। रीज़न इज़ बीइंग कि जो भी
वीडियोस बनाई जाती हैं, जो भी रीडिंग आप लोगों के लिए की जाती है ना, बहुत जेन्युइन तरीके से की जाती है। मैं कहीं कोई मैनिपुलेशन नहीं करती अनटिल अनलेस मुझे जो है, इनफैक्ट मैं जो है ना कोई वो भी नहीं करती हूँ कि बीच में कोई कट लगाना है कुछ है। मैं सिर्फ तब कट लगाती हूँ जब मुझे लगता है यार मेरे तरफ से ना शोर आने वाला है, बाहर से कोई मुझे बुला रहा होता है तब। तो कहने का मेरा मतलब यहाँ ये है कि इस बात का सबसे बड़ा मुझे खुद पर कहीं ना कहीं खुशी है इस बात की कि मैं जो कर रही हूँ, जो मेरा काम है, वो आप लोगों को एक जेन्युइन तरीके से अप्रोच तो करता है। अब आपको बस यही कहूँगी, आप में से कुछ लोगों को हमेशा ये इशू होता है कि भाई हमारी स्थिति नहीं है, हम रीडिंग कैसे लेंगे। लाइव सेशन में आप कनेक्ट कीजिए, रीडिंग बिल्कुल पॉसिबल है, आप ले सकते हो वहाँ। सुपर चैट 100 रुपीज़ की है, वो भी आप लोगों की सहूलियत के लिए है, ठीक है। अब आप अगर रीडिंग नहीं ले सकते, मैं जो है ना एक ही तरीका फॉलो करती हूँ भाई, आप बेमन से कभी भी खुद पर बोझ लेकर रीडिंग मत लीजिए, ये मेरा तरीका नहीं है। रीज़न इज़ बीइंग कि जब आप बोझ लेकर रह रहे हो ना रीडिंग, तो आपको वो काम नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि आपके मन में ये रहेगा यार मैंने ऐसा किया। समटाइम्स वो चीज़ जो है ना आपको फ्रूटफुल चाहिए है, तो आप अपनी लाइफ को लीड करने के लिए कोई सही डिसीजन हैप्पीली लीजिए। नहीं, मुझे आज ये काम करना है, आज मैं इस चीज़ को समझने की पूरी कोशिश करूंगा या करूंगी। तब आप देखिए आपके जीवन में वो रीडिंग कितना हेल्प करती है और उसके बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर अब आपको वीक नहीं देख रहे, विच इज़ द मोस्ट गुड थिंग अबाउट यू, ठीक है। कैसी दूरियां हैं आप दोनों के बीच में, क्या है ये दूरियों का कार्ड, क्या कहना चाहता है माइलस्टोन का ये कार्ड। आप दोनों ने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया, एक दूसरे से मिले, एक दूसरे के साथ एक अच्छे व्यवहार में भी रहे, बट एट द सेम टाइम इस व्यक्ति ने प्यार को सेट असाइड कर दिया और सारी चीज़ें सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बाकी चीज़ों पर ही छोड़ दी। इस कारण से भी बहुत दिक्कत हुई। आर्ग्यूमेंट्स बहुत हुए, आप मिले तो आर्ग्यूमेंट्स हुए, आपने बात करी तो आर्ग्यूमेंट्स हुए। एरीज लियो सैजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, आप दोनों के बीच में थॉट क्लैशेस हैं, डिसएग्रीमेंट्स हैं, स्ट्रगल किया है आप इस रिलेशनशिप में बहुत। आप में से जिस किसी के भी साथ ये वीडियो कनेक्ट कर रही है, आपने बेहद स्ट्रगल किया है इस रिलेशनशिप में सर्वाइवल के लिए। हर संभव कोशिश आप लोगों ने की है। ये एक अलग बात है कि आपके पार्टनर ने उन कोशिशों को एक तरह से निकार दिया। मैं ये नहीं कहती इस व्यक्ति ने आपसे प्यार नहीं किया या ये व्यक्ति बिल्कुल एब्सोल्युटली रॉन्ग है, लेकिन चीज़ों को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। आपने एक सर्टेन लेवल पर बैलेंस किया तो चीज़ें ठीक चल रही थी, उसके बाद आपने सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप में बर्डनड हुआ है, जिससे आपके पार्टनर को कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा, राइट। तो यही कारण से आपके आर्ग्यूमेंट्स और डिसएग्रीमेंट्स हुए, खास करके डिस्टेंस रिलेशनशिप में। कैसी प्रेजेंस 24/7 ये दिखाना चाहते हैं, आपके थॉट्स में है ये। इन्हें ऐसा लगता है, इनको ऐसा लगता है जो भी आपके पार्टनर हैं, कि आपके थॉट्स में 24/7 इस व्यक्ति का थॉट ही चल रहा है, ठीक है। अब हो सकता है इस व्यक्ति के थॉट में आप 24/7 चल रहे हो। लेट मी सी, क्या इस व्यक्ति के मन में भी आप 24/7 चल रहे हैं? मैंने 3 कार्ड्स निकाले, मुझे नहीं लगता कि ये व्यक्ति के मन में आप 24/7 चल रहे हैं। इस व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इसको फर्क पड़ रहा होता ना, तो इसने पहले जैसे जैसे आपको रुलाया या जो भी आपके बीच में सिचुएशन खराब हुई वो नहीं होती। एरीज लियो सैजिटेरियस, लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, एंड कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। नंबर 17, नंबर 8, 88 की ऊर्जा है यहाँ पर, ठीक है। मैंने क्रॉस चेक कर लिया भाई इसको, मुझे नहीं लगता। और ये थर्ड पार्टी सिचुएशन भी बहुत क्लियर दिख रही है। आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपको झूठ भी बोला है भाई। इन्होंने ये भी दिखाया है कि भाई जैसे इनके जिस भी रिस्पेक्टिव पर्सन के साथ ही हैं, मेल फीमेल, इनके हस्बैंड या वाइफ, इनके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो भी हैं, उन्होंने इनके साथ अच्छा नहीं किया, इन्होंने आपको ये दिखाया। बट एक्चुअली द ट्रूथ इज ये खुद ही कल्परेट है, ये खुद ही खराब इंसान है। इन्हें खुद ही नहीं दिखाई देता मैं क्या गलतियां करती हूँ या करता हूँ, ठीक है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो आपके पार्टनर की जो गलतियां हैं ना, वो इन्हें रियलाइज नहीं होती, ठीक है। डीपली हर्ट क्यों है ये? क्योंकि आपने इस व्यक्ति को मेंटल ओवरलोड कर दिया और इनकी रिस्पेक्ट को अब आपने खराब किया, ठीक है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। इस व्यक्ति को जो मेंटल स्ट्रेस आपने जब इस व्यक्ति को काउंटर किया है, जब इस व्यक्ति को मेंटल स्ट्रेस मिला है, उसके बाद ये चीज़ें हुई हैं। आपने एक सर्टेन लेवल पर सारी चीज़ों को छोड़ दिया, चलो जी ठीक है, जो हुआ सो हुआ, जो हुआ सो हुआ। बट एंड ऑफ द डे
जब इस पर्सन और आपके बीच में सिचुएशन खराब हुई है ना, जब थर्ड पार्टी रिवील हुई है, जब आपने इस पर्सन को वो ट्रूथ रिवैल्यूएशन कराया है जो इस व्यक्ति को जानना ज़रूरी था, जो भी इन्होंने खराब किया आपके साथ, तब इस व्यक्ति को हर्ट हुआ है। इनकी डी फीलिंग्स में आज पहली बार मुझे दिख रहा है कि आपकी तरफ से हर्ट है, नहीं तो ये हमेशा आप ही कोई हर्ट करते आए हैं। नंबर 4, नंबर 7 की एनर्जी है। ये पर्सन आपके साथ कार्मिकली ट्विन फ्लेम या सोलमेट टाइप के कनेक्शन हो सकते हैं। फिलहाल मुझे जो यहाँ नज़र आ रहे हैं वो कार्मिकली नज़र आ रहे हैं। ठीक है, कैसी लॉयल्टी, क्या है आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम है? लो जी, जस्टिस की एनर्जी। अब आपको भी जस्टिस चाहिए, फेयर इनफ होना चाहिए सिचुएशन में, डिसीजंस में। अभी आपके पार्टनर और आपके बीच में चीज़ें इसीलिए ख़राब हुई क्योंकि एक तो ट्रस्ट ख़राब हो गया, ट्रस्ट के साथ साथ इस व्यक्ति ने हर जगह डिसबैलेंस दिया। लॉयल्टी आप किसी की तब देखते हो। अच्छा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है ना, आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं। सबसे पहला यही होता है, भाई इसकी लाइफ में कोई और है, कोई और सिचुएशन तो नहीं है जिस वजह से मुझे अवॉइड करना शुरू कर दिया। तो लॉयल्टी सबसे पहले हैम्पर होती है, बात नहीं होती, सबसे पहले लॉयल्टी हैम्पर होती है। सबसे पहले रिलेशनशिप में वो जो पॉजिटिव एनर्जी होती है वो खराब होती है। इसी का ही रेप्रोग्रेशन है ब्लॉक करना, इसी का ही रेप्रोग्रेशन है एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन को एकदम कम कर देना। ब्लॉक करने का सबसे बड़ा कारण यही है कि सिचुएशन इतनी खराब हो जाती है कि उसको ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, कंट्रोल की एनर्जी क्या कह रही है? आपके पार्टनर जो है ना, आपको किसी और के साथ देखना नहीं चाहते। शायद हो सकता है ये आपका साथ अपना ना पाए, खास करके थर्ड पार्टी सिचुएशन में। लेकिन ये आपके साथ रिलेशनशिप को ऐसे देखते हैं कि जैसे आपके अलावा या इनके अलावा आपकी लाइफ में कोई और है ही नहीं। अच्छा, ये आपको रोकते भी नहीं है कि आप किसी से बात मत करो, बट द थिंग इज कि ये आपको अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। इस व्यक्ति को अपने हिसाब से चलाना है, सही गलत अच्छा बुरा, ही डजंट केयर, शी डजंट केयर, मेरी मर्जी चलेगी, सिंपल। ठीक है, शादी को लेकर भी इन्हें कन्फ्यूजन है। अपनी मर्जी के हिसाब से ना तो शादी करना चाह रहे हैं, ना आगे बढ़ सकते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन में चूज भी नहीं कर सकते हैं, प्यार भी नहीं कर रहे हैं, छोड़ भी नहीं रहे हैं, आगे भी नहीं बढ़ रहे हैं, बढ़ने भी नहीं दे रहे हैं। हर तरह से इन्होंने हैंग्ड सिचुएशन क्रिएट की है। ठीक है, अगेन एरीज लियो सैजिटेरियस जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। नंबर 4 नंबर 1 की एनर्जी आई है स्ट्रॉन्ग। ठीक है, नंबर 11 नंबर 2। ऑलराइट, क्यों आपसे दोबारा शादी, क्यों आपसे शादी करना चाहते हैं? दोबारा नहीं, क्यों आपसे शादी करना चाहते हैं? किसी तरह का प्रपोजल दे सकते हैं। आने वाले टाइम में आपको एक चेंज देते हुए नज़र आ रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आप हमेशा इनके साथ रहो, उसके लिए कोई एक्शन लें, ऐसा इनके एक्शन में नज़र आ रहा है। इनकी फीलिंग्स में एक्चुअली नज़र आ रहा है। एक्शन में तो हम देखेंगे, फीलिंग्स में आ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आप दोनों के रास्ते एक दूसरे के साथ हो तो साथ हो, अलग हो तो अलग हो, बीच का कोई रास्ता ही नहीं निकल रहा। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है जेमिनी, दैट इज कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। नंबर 1 नंबर 8 नंबर 14 नंबर 5। ओके, क्यों अपॉलॉजी करना चाहते हैं, क्यों माफी मांगना चाहते हैं आपसे? थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपके साथ मिसबिहेव किया, इसलिए माफी मांगना चाहते हैं। अब इस रिलेशनशिप में ये भी कॉपरेट करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में ये शादी करना चाहते हैं। अगर शादी कर सकते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, बिफोर मैरिज हो, आफ्टर मैरिज, डिवोर्स के बाद हो, कोई भी सिचुएशन हो, आपके साथ ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटेड रिलेशनशिप देखना चाहते हैं। ये भी इनकी प्रेजेंट फीलिंग्स में दिख रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 1 नंबर 3 नंबर 19 की एनर्जी है। कम्युनिकेशन का कार्ड ये क्या कहना चाहता है? क्या बात है, कम्युनिकेशन के कार्ड में जब आपने इस रिलेशनशिप में थोड़ा सा स्टैंड लिया है ना, तो अब आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं, भाई बात होगी तो नहीं होगी तो कब होगी, होगी तो कैसे होगी। ठीक है, अब ये जैसे आप अकेले बैठे हो ना, अब ये अकेले बैठे हैं। अब इनकी सिचुएशन इस तरह से अकेले हुई है जैसे पहले आपकी हो रही थी। ठीक है, देखो डिसबैलेंस दिया था ना, एंजल ऑफ बैलेंस की एनर्जी। आप भी अकेले बैठे हो वाटर की साइड, ये भी अकेले बैठे हैं वाटर की साइड। आपने बैलेंस चाहा, आपने सिचुएशन को ठीक करना चाहा, ये व्यक्ति ने सिर्फ अकेलापन दिया। ठीक है, इन्हें भी समझ है कि इन्होंने गलतियां की हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपका कम्युनिकेशन होगा। फॉर द टाइम बिंग अभी शायद ये ब्रेक हुआ है। लेट मी सी, ये कम्युनिकेशन का कार्ड और क्या कहना चाह रहा है। कोई कम्युनिकेशन होगा,
लेट्स सी, कोई कम्युनिकेशन है, बात करेंगे, इनकी फीलिंग्स में है आपसे बात करना, या ये सोच रहे हैं कि अब बात हमेशा के लिए बंद हो गई। आहा, क्या बात है, इस बंदे में तो भर भर के ईगो भी है। ठीक है, इस व्यक्ति का माइंडसेट इस वक्त बहुत अनसर्टेन है। इसकी किसी बात को कहना सुनना, कुछ भी, किसी को भी समझना समझाना सब बेकार है। ये व्यक्ति अब अपनी लाइफ में बहुत डिस्टर्ब है, इसका ईगो बहुत हर्ट हुआ हुआ है। आपने जो है इस व्यक्ति को अगर कुछ कहा है, काउंटर किया है तो, नहीं किया है तो, इस व्यक्ति का ईगो है, बहुत है इस व्यक्ति में ईगो ना। ठीक है, अनसर्टेनिटीज़ बहुत हैं, हिडन ट्रूथ बहुत सारे हैं, बताते हैं नहीं कुछ, इनका थोड़ा सा नाटक अलग ही लेवल पर चलता है। लेट मी क्रॉस चेक वन मोर लास्ट टाइम, क्या ये व्यक्ति अभी आने वाले टाइम में आपसे बात करेंगे? लो, यही कार्ड गिरा था, इतना सारा शफल के बाद दोबारा आ गया। मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस व्यक्ति को अब ऐसा लगता है कि आप इससे बात नहीं करोगे, मेरे व्यूअर्स इससे बात नहीं करेंगे। जिस भी व्यक्ति के लिए आप सोच रहे हो, दिल बहुत टूटा हुआ है इनका। ठीक है, इन्हें मालूम है कि गलतियां की हैं इन्होंने। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर नंबर 3 नंबर 1 की एनर्जी है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। मुझे ऐसा दिखाई देता है ये व्यक्ति अभी आपसे बात नहीं करेंगे, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है आप अब इनसे बात नहीं करोगे, आप शायद कभी बात नहीं करोगे और आप अब आगे बढ़ जाओगे, ऐसा भी लगता है मुझे कि ये ऐसे ही सोच रहे हैं। दूसरा यहाँ पर ये है कि इन्हें ऐसा लगता है अभी भी आप इनसे इमोशनली बहुत अटैच्ड हो, तो आप इन्हें छोड़कर कहीं जाओगे नहीं। तो फिलहाल जो है अभी आपको थोड़ा सा समय इंतज़ार करना चाहिए आपके पार्टनर की अपोलोजाइज करने का। ठीक है, अपोलॉजी जब तक कि आपको नहीं देते, जब तक थोड़ा सा आपसे अपनी गलती का इजहार नहीं कर लेते। मान लीजिए इजहार कर भी लिया तो भी, नहीं किया तो भी, वाइब्रेशन से आप हो कनेक्टेड। थोड़ा सा समय दीजिए आप इस व्यक्ति को, जिसके साथ आप अपना 100% रिलेशनशिप में जो भी बेस्ट कर सकते थे कर चुके हैं। वेट कीजिए, ठीक है। ऑल राइट, चलिए देख लेते हैं इस व्यक्ति का नेक्स्ट एक्शन क्या है। इस रिलेशनशिप में इस व्यक्ति का नेक्स्ट एक्शन क्या है? क्या नेक्स्ट एक्शन में कोई बातचीत होगी, कुछ कम्युनिकेशन, कुछ ऐसा जो ज़रूरी हो, है ना? लेट्स सी। ओके, नेक्स्ट एक्शन आपके पार्टनर की तरफ से आसान नहीं होगा। ये कोई भी कम्युनिकेशन ईजीली आपसे अब नहीं करने वाले हैं। स्पाई कर सकते हैं थोड़ा सा, ये ज़रूर समझ में आ रहा है साइकिकली, लेकिन ये व्यक्ति और आपके बीच में अब सिचुएशन काफ़ी स्टेगनेंट है। हो सकता है आपको एक सर्टेन टाइम तक टारो रीडिंग के भरोसे ही अपना दिन और सोच निकालनी हो। ठीक है भाई, रीडिंग के साथ जाइए, एक सही फैसला लीजिए। शॉर्ट रीडिंग भी आप ले सकते हो, 1 या 2 क्वेश्चन की। लेट्स सी, चलो जी देख लेते हैं क्या है इस व्यक्ति के मन में नेक्स्ट एक्शन। कॉर्नकोपिया, मैन इज होल्डिंग अ हार्ट, अ थिंकिंग फीमेल, फीमेल इज ऑल्सो होल्डिंग अ हार्ट। इतनी नेगेटिव रीडिंग नहीं है जितना जो है आप लोग इस रिलेशनशिप को लेकर परेशान हो। कुछ तो है अभी जो ठीक हो सकता है। आर्कएंजल राफेल की एनर्जी है, द वर्ल्ड। ओके, 3 मोर कार्ड्स आई एम गोइंग टू टेक। क्या बेस्ट नेक्स्ट एक्शन दिखाई दे रहा है? डोर टू स्पिरिट, अटैचमेंट, केयरिंग कनेक्शन, यही आ रहा था सबसे पहले। देखो, एक चीज़ तो तय है कि ये जो भी व्यक्ति है इनका दिल ज़रूर टूटा हुआ है, देयर इज़ नो डाउट। ठीक है, क्योंकि इन्होंने आपका बहुत दिल दुखाया। अब शुरू से जब आपका दुख रहा था तो किसी दिन बातचीत होने के बाद अब इनको भी प्रॉब्लम हो गई। कहीं ना कहीं हर्टिंग सिचुएशन यहाँ है, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग कपल हो। आप दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो। अपने प्यार पर भरोसा करो, आपस में एक दूसरे पर भरोसा करो। आई नो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ईजी टू से बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ऐसी सिचुएशन में आप दोनों को या तो किसी थर्ड पर्सन के पास जाना चाहिए जो कि एक्सपर्ट हो। अब आपको लगता है कि नहीं हो सकता, पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता,
तो भाई परेशानी के अलावा तो और कुछ हो नहीं सकता, वेट ही करना पड़ेगा। ठीक है, आपके पार्टनर आपके लिए, आप उनके लिए, आपस में एक दूसरे के लिए सोच रहे हो। इस वक्त ज़रूरी है अपने करियर पर फोकस करना। आप अपने पार्टनर्स को थोड़ा सा अटसाइड करके अपने ऊपर फोकस करो तो अच्छा रहेगा। आप दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हो, आप दोनों का दिल एक दूसरे के लिए धड़कता है। थोड़े से कुछ छोटे मोटे ब्लॉकेजेस हैं, ये निकल जाएंगे। सही समय का इंतज़ार कीजिए। टाइमलाइंस में ज़रूर बताऊंगी वीडियो के लास्ट में। देखो ऐसा दिखाई देता है ना कुछ आपकी तरफ पॉजिटिव वाइब्रेशन, आपके पार्टनर की तरफ कोई पॉजिटिव वाइब्रेशन, कोई ऐसा कुछ ना कुछ पॉजिटिव ज़रूर होने वाला है कि जिसकी वजह से आपकी लाइफ में वो पॉजिटिव चेंज आएगा जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया। कई बार होता है हमें नेगेटिविटी घेर लेती है, तुरंत कोई पॉजिटिविटी आपको आएगी और उसके बाद आपको लगेगा अब मुझे मेरी चीज़ें ठीक करनी है। ये आपके साथ भी होगा, आपके पार्टनर के साथ भी होगा। आपके पार्टनर के से ज़्यादा आपके साथ भी होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, अटैचमेंट आप दोनों के बीच में बहुत है, लेकिन ये अटैचमेंट फिलहाल आपके लिए फ्रूटफुल नहीं है। इस अटैचमेंट को आप तोड़ नहीं पा रहे हो, इस प्यार मोहब्बत से दूर नहीं जा पा रहे हो, तो खुद को फॉर द टाइम बीइंग सरेंडर करके खुद को टाइम देने की कोशिश कीजिए। दैट्स व्हाट कार्ड्स आर सेइंग। आज की रीडिंग थोड़ी सी लंबी हो गई ना। द वर्ल्ड का कार्ड ये कहता है कि आप दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, सोच बहुत ज़्यादा है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, बट ये सच है कि इस रिलेशनशिप का फ्रूटफुल पॉजिटिव रिजल्ट आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। सही वक्त का इंतज़ार है, यहाँ भी इसी तरह की एनर्जी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप आपका बहुत केयरिंग है, ये आपको बहुत प्यार करते हैं, आप भी इन्हें प्यार करते हो। आपके अलावा इनकी लाइफ में और इनके अलावा आपकी लाइफ में कोई नहीं हो सकता। ऐसी ही एनर्जीज हैं। ठीक है, न्यूमरोलॉजी के लिए अगर मैं नंबर बोलूँ तो 14, 29, 5, 5, 2, 8, 9, 2 एंड 2। तो बहुत सारा यहाँ पर 2 की एनर्जी है, तो नो डाउट यू बोथ आर थिंकिंग फॉर ईच अदर। एक दूसरे के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। लेट्स सी। कितनी डिवाइन टाइमिंग का वेट करना पड़ेगा, चीज़ें ठीक होने में कितनी डिवाइन टाइमिंग का वेट करना पड़ेगा। लेट्स सी। 17 डेज का मिनिमम टाइम दिखाई देता है। हो सकता है जनवरी तक का भी अभी आपको इस रिलेशनशिप में बेटरमेंट में समय लग जाए। एक कार्ड लास्ट, और 6 महीने भी लग सकते हैं, अपकमिंग 6 मंथ। और किसी के लिए तो बिल्कुल पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। ठीक है, अब ये चीज़ें ठीक होने में पॉसिबिलिटीज़ ही नहीं है। किसी के लिए जो है यहाँ पर बॉटम से 5 वीक्स की एनर्जी दिख रही है। मैंने थोड़े ज़्यादा कार्ड ले लिए। ठीक है, सो बिल्कुल पॉसिबल है कि आपके जीवन में अभी कम से कम 6 महीने, 6 हफ्ते, 17-15 दिन इस तरह का टाइमलाइन बिल्कुल हो सकता है आपकी सिचुएशन में कुछ पॉजिटिव आउटकम को लेके। ठीक है, तो इस तरह की एनर्जी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप लोगों के लिए इस रिलेशनशिप में क्या करना चाहिए कि सिचुएशन कुछ ठीक हो जाए, लव रिलेशनशिप कुछ हील हो जाए। लेट्स सी। लॉयल्टी, एक दूसरे पर भरोसा करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप एक दूसरे को समझोगे नहीं तब तक रिलेशनशिप ठीक नहीं होगा। ट्रस्ट, लॉयल्टी के साथ ही ट्रस्ट का कार्ड आ गया। ट्रस्ट कीजिए, एक दूसरे पर स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फिर से बनाने की कोशिश कीजिए। एक दूसरे की तरफ ग्रैटिट्यूड दीजिए कि जो कुछ भी हुआ, आपने जो किया वो बहुत अच्छा था, मैंने जो किया वो इस लेवल पर बहुत अच्छा था, ऐसा कुछ कहकर एक दूसरे को समझने और समझाने का प्रयास करें तो अच्छा रहेगा। थोड़ा सा क्रिएटिव थॉट आपको रखने चाहिए अपनी लाइफ और अपनी चीज़ों के प्रति, तो भी आप अपने रिलेशनशिप को हील कर सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस वक्त ज़रूरत है कॉन्शियस डिसीजन लेने की, तभी जो है आपके रिलेशनशिप में सब कुछ ठीक होगा। मैनिफेस्ट कीजिए, ये कार्ड मैनिफेस्टेशन का है बॉटम से, और ये कहता है आपको अपना प्यार थोड़ा सा एक्सप्रेस भी करना पड़ेगा जब वक्त आएगा। और ये वक्त मैंने आपको बता ही दिया कि कब तक आते हुए नजर आता है। जिन लोगों के लिए नॉट पॉसिबल की एनर्जी दिख रही है भाई, दे शुड डेफिनेटली कनेक्ट सो दैट आई कैन गाइड देम।
एंड दैट्स ऑल आई कैन से। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए वैल्यूएबल रहा होगा। फॉर मोर वीडियोज़ यू कैन सब्सक्राइब द चैनल टैरो विद अनु। जय श्री राम जी, लव यू ऑल, बाय बाय।